साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे अपना आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना रुके, बिना काटे हुए देखें और अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपना आईटीआर सेल्फ फाइल कर सकते हैं। आपको कहीं किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई सीए नहीं हूं, आपकी तरह ही एक एम्प्लॉई हूं और मैंने भी अपना आईटीआर फाइल किया है। जिस तरीके से किया है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं देवेश शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल सब्जेक्ट विद देवेश सर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फाइल करने के लिए हम आईटीआर पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आता है। इस पर हमारा नाम, पैन नंबर और मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहता है। इसको अगर हम चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं और हमें जिस ईयर का आईटीआर फाइल करना है वो असेसमेंट ईयर यहाँ पर लिखा हुआ रहता है और एक बॉक्स दिखाई देता है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है ब्लू कलर का, इसमें लिखा है फाइल नाउ। यहाँ से हम अपना आईटीआर अभी फाइल करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कोई सीए नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा एक एम्प्लॉई हूँ। जब हम किसी सीए के पास जाते हैं तो वो हमसे 200-500 रुपये ले लेते हैं और ये इतना कोई जटिल काम नहीं है। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बड़ी सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं अपने काफ़ी फ्रेंड्स का आईटीआर फाइल करवाता रहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला क्यों ना इस पर एक वीडियो डाल दो जिससे कि हमें कुछ फ़ायदा हो इससे। तो मैंने ये सिंपल सरल भाषा में वीडियो डाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अपना आईटीआर स्वयं फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आईटीआर असेसमेंट ईयर 2022-23 को फाइल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ जो ऑप्शन दिया है फाइल नाउ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करेंगे। ये 2022-23 करंट ईयर को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग पर ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे और देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आएगा जिस पर लिखा है टू फाइल ए फ्री इनकम टैक्स रिटर्न। अगर हमने पहले से कोई आईटीआर फाइल कर रखा है और उसको बीच में स्किप कर दिया है तो यहाँ पर पहले से रिज्यूम फाइलिंग पर हम जा सकते हैं। लेकिन हमें न्यू आईटीआर फाइल करना है तो हम स्टार्ट न्यू फिलिंग पर क्लिक करेंगे। न्यू लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे और देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें बताना होता है कि हमें कौन सा आईटीआर फाइल करना है। तो जो भी एम्प्लॉइज़ रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों या अंडरटेकन हो, तो वो आईटीआर फर्स्ट यहाँ पे उन्हें सेलेक्ट करना होगा। तो आईटीआर फर्स्ट सेलेक्ट किया और आईटीआर प्रोसीड विथ आईटीआर फर्स्ट के साथ हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा जिस पर लिखा रहता है लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हम क्लिक करेंगे अदर्स के ऊपर, देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर सामने कुछ इस तरह का पॉपअप विंडो खुल के आती है जिस पर लिखा रहता है वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज़ कंफर्म दैट द डिटेल इन ईच सेक्शंस आर करेक्ट टू प्रोसीड। यहाँ पर पहले से ही हम जो आईटीआर फाइल किए हुए हैं उसके आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यहाँ हमारी कुछ डिटेल्स रहती है, हम चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। हम ओके कर लेंगे। ओके के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो आईटीआर फाइल होना है उसके 3 बेसिक स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट होता है वैलिडेट रिटर्न, सेकंड होता है कंफर्म योर रिटर्न समरी, थर्ड होता है वेरीफाई एंड सबमिट। ये 3 स्टेप पूरा जब हम कर लेते हैं तो हमारा जो आईटीआर है वो फाइल हो चुका होता है सबमिट करने के बाद। तो यहाँ वैलिडेट रिटर्न के अंदर कुछ 5 तरह के
कह सकते हैं सब स्टेप्स रहते हैं। पहले हमें इनको पूरा करना होता है, इसके बाद हम ITR के इस सेकंड स्टेप पर पहुंचेंगे, उसके बाद थर्ड पर पहुंचेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो वैलिडेट रिटर्न का है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इस सेक्शन के अंदर हमारी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें यहाँ पर ऐड करना होती है। जब हम अपना यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, हम इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है जो हमें फिलअप करना है। दोस्तों जब हम इस वेरीफाई और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को खोलते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमें हमारा जो प्रोफाइल है वो दिखाई देता है, हमारा नाम लिखा रहता है, आधार नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ रहती है और साथ ही साथ हमारा पैन नंबर होता है। अगर हमें इसमें कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ एडिट के ऑप्शन रहते हैं, हम इसको अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। अगर इसमें हमें कोई परिवर्तन करना है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस एडिट के ऊपर क्लिक करके हम ये अपना कॉन्टैक्ट में हम अपना एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ दिया हुआ नेचर एम्प्लॉयमेंट, हमें बताना है कि हम किस तरह के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो हम स्टेट गवर्नमेंट हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन हमें बताना होता है रिटर्न जो हम फिल कर रहे हैं वो 139 फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत है कि नहीं। अगर हम ड्यू डेट से पहले रिटर्न करते हैं फाइल तो वो 139 सेक्शन में आता है। तो यहाँ पहले से ही हम बिफोर डेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इस पर टिक लगा हुआ है। इसके बाद हम आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिज्यूम, यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा बैंक डिटेल लिखा हुआ रहता है दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, तो हम बैंक डिटेल को अच्छी तरह से चेक कर लें कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो कहीं रॉन्ग तो नहीं है, क्योंकि हमारे सारे रिफंड्स जो आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, चाहे भले हमारा कोई TDS हो कुछ भी हो तो इसी के अंदर आते हैं, तो हमें इसको चेक कर लेना है। अगर हम अपना कोई दूसरा अकाउंट नंबर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप अपना कोई भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं बैक, क्योंकि हमें कोई बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना है। बैक जाने के बाद हमारे सामने जो बैंक डिटेल थी उसी पे हम पहुंच जाते हैं। तो हमारी ये बैंक डिटेल यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट का नंबर दिया हुआ है। इसके बाद हम जाएंगे कन्फर्म के ऊपर, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमने हमारा जो पहला स्टेप था रिटर्न समरी का वो पूरा कर लिया है। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले जो बॉक्स है उसके ऊपर राइट लगा हुआ है और ग्रीन में लगा हुआ है कन्फर्म। अब इसके बाद हमें दूसरा ऑप्शन पूरा करना है जो है ग्रोस टोटल इनकम। दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉलम होता है और सारा ITR का दामोदर इसी कॉलम के ऊपर निर्भर है, इसलिए हमें ध्यान से अपनी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उनको सामने रख लेना पेपर के ऊपर, विशेषकर अपना फॉर्म नंबर 16 और जो हमने हार्ड कॉपी अपने डिपार्टमेंट को सौंपी है ITR फाइलिंग की उसको भी रख लेना है। तो इसमें नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है, इसमें क्या है सैलरी एग्जाम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इनका जवाब देना चाहें तो ठीक है, वरना तो स्किप द क्वेश्चन पर देन यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक इनकम फ्रॉम सैलरी से संबंधित पूरी विंडो खुल के आती है। यहाँ पे हमें अपनी ग्रॉस सैलरी बताना होती है और इसके डिडक्शंस बताना होते हैं। तो हम इसके लिए हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम अपनी जो हमारी जो ग्रॉस सैलरी है तो यहाँ पे नोट करेंगे। हमारी जो ग्रॉस सैलरी है वो हमने यहाँ पे फिलअप कर दी है। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, लेस एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। इसमें क्या है अलाउंसेस में जनरली जो हाउस रेंट वगैरह होता है वो इसमें आता है। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी है इसके अंदर आपका जो बेसिक सैलरी है, आपका जो HRA है, आपको कोई एरियर्स मिला है या कन्वीनियंस अलाउंस मिला है, और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। क्योंकि कई मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा सोर्स ऑफ इनकम दिखाना है।
फिर मैं एक बार रिपीट कर दूँ, इसमें आपकी बेसिक जो पे है वो आ जाएगी, आपका ड्रीम लेंस अलाउंस आ जाएगा, आपका कन्वीनियंस अलाउंस आ जाएगा, आपका एचआरए आ जाएगा, एरियर्स इफ एनी अगर आपको कोई मिला है तो वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो ग्रॉस सैलरी के बाद आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट हेड की तरफ। ये आता है हमारा लेस एग्जाम्प्ट अलाउंस। तो एक्चुअली हमें हमारा जो एचआरए है वो हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। हाउस रेंट का कुछ है नहीं है इसमें, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ जो हमारी नेट सैलरी है वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है ना। इसके बाद आता है डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या क्या होते हैं, तो ये क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि हमें गवर्नमेंट द्वारा पहले से ही दिया हुआ है। तो यहाँ पहले से ही देख रहे हैं आप, लिखा हुआ आ रहा है 50,000 रुपये। ये क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि इसमें से हमारी ग्रॉस नेट सैलरी है इसमें से माइनस हो जाएगा। और साथ ही साथ सभी एम्प्लॉयज़ को ये प्रोफेशनल टैक्स है वो मिलता है। तो हाँ, हमें जो प्रोफेशनल टैक्स जो मिल रहा है वो हमें यहाँ पे ऐड कर देना। और तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, ये यहाँ पर आपको शो हो रही है। इसके बाद हम इस पेज को एक बार और देख लेते हैं। यहाँ हमने अपनी ग्रोथ सैलरी है वो भर दी है। इसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भरा हुआ है और प्रोफेशनल टैक्स भरा हुआ। और इसके बाद हम जाते हैं सेव वाले ऑप्शन पर, इसको सेव कर देंगे। हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसको सेव करने के बाद हम देखेंगे। इसके बाद इसमें एक कॉलम दिया हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज़। तो अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी कहीं खरीदी है और गवर्नमेंट से उस पर लोन लिया हुआ है, तो उसका जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो होता है ना लोन पर, उस पर 2 लाख रुपए तक की छूट होती है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो जितना भी अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको इस कॉलम को भरना है, अगर आपने लोन नहीं लिया है तो आपको इस कॉलम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो क्योंकि मैंने लोन लिया हुआ है तो मेरा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। पहले हमें अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ चीज़ें बताना पड़ती हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या किराए से ली हुई है। तो ये क्या प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इसका जो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल जो है इसमें ये जो बनता है इसका, इस पर 2 लाख रुपए तक की छूट होती है। तो इसमें अरे दोस्तों यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आएगा। दो तरह के जब हम लोन लेते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर तो 2 तरह के इंटरेस्ट लेस होते हैं। एक तो होता है लेस इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा होता है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ETC सेक्शन में आता है। यहाँ पर जो अपना नेट अमाउंट ऑफ लोन है, लोन इंटरेस्ट है, वो आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ अपना नेट अमाउंट ऑफ लोन भर दिया है, इसको हमने इसमें ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में यहाँ ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट्स इन इंडिया। क्या है जो भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी पासबुक के अंदर जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर में जो भी ये ब्याज आता है, जो इंटरेस्ट आता है, उसको यहाँ पे लिख, जो इंटरेस्ट है तो यहाँ पे लिख। बाकी हमारा कुछ इसमें है नहीं, बाकी सबके आंसर नो में है। उसके बाद देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, चेक कर लें। वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल को, ये ग्रॉस सैलरी हो गई, ये हमारी डिडक्शन हो गई, और ये हमारा जो प्रॉपर्टी है ये उसका इंटरेस्ट हो गया फाइनेंशियल ईयर का। और ये जो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक
बैंक अकाउंट है ना, ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद सब ठीक है और आप चलते हैं। ये ग्रॉस टोटल इनकम हो गई और ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, कंफर्म करेंगे। अब देखिए हमने 2 स्टेप यहाँ पे पूरे कर लिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला, दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम वाला। यह महत्वपूर्ण कॉलम था, तो ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे आपको शो हो रही है, ये ग्रॉस टोटल इनकम है। इसके बाद टोटल डिडक्शन आता है, टोटल डिडक्शन वाली कॉलम में चलते हैं, पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे डिडक्शन से संबंधित, तो उनका हमें यहाँ पे जवाब यस या नो का देना होगा। आर यू एलिजिबल टू डिडक्शन और डोनेशन, फिर डोनेशन दिया है तो यस करें, नहीं तो नहीं किया है, नो कर दिया है। यहाँ पे ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया है, ये भी नो कर दिया। सेक्शन 80 जी ये भी नो कर दिया। हाँ ये महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 80 से। इसमें क्या है, जो हमने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले रखी हैं या ईपीएफ प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किया है, फिर 5 ईयर्स फिक्स डिपॉजिट सॉरी जमा किया है, तो ये सारी सारी चीज़ें इसमें आती हैं दोस्तों। इसमें आपका एनपीएस भी इसमें आ जाएगा आपका। इसके अलावा आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है ना, रीपेमेंट ऑफ होम लोन प्रिंसिपल, ये भी आ जाएगा इसमें। आपका जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, वो भी इसमें आ जाएगा। तो इसमें टोटल जो छूट मिलती है एटीसी में, वो हमें 1,50,000 रुपये तक मिलती है। तो मेरा जो अमाउंट है इसमें पहले मैं यस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और सभी एम्प्लॉयज़ रहते हैं, किसी का एनपीएस कटता है, सभी का एनपीएस कटता है, और पॉलिसीज़ वगैरह भी ले रखी होती हैं। तो इसमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट होती है। मेरा अमाउंट 1.5 लाख से ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन इसमें हम 1.5 लाख रुपए तक ही शो करेंगे, इससे ज़्यादा हमें छूट भी नहीं है। तो इसमें मैं अपना ये लिख देता हूँ 1.5 लाख रुपये। इसके अलावा और किसी सेक्शन में हमें कोई छूट नहीं लेना है। हमारा लिखा है यार, 75,000 तक की छूट मिलती है, ये लेना है, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो डिपेंडेंट है मेरा, उसके लिए लिया हुआ है यहाँ पे। और एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन नो हैं, बाकी एटीसी मैंने देख लिया, इसमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट मुझे मिल गई। और जो 80 DD है इसमें 75,000 मिल गई। डिपेंडेंट हु इज ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है ना। और अगर अगर कोई सेल्फ पर्सन जो कि एम्प्लॉइज है वो डिसेबल है, तो उसके लिए 80 में। इसके बाद हम इस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सेव ऑप्शन पर जाएंगे। एक बार हम सेक्शन को वेरीफाई कर देते हैं। एटीसी में तक हो गया, 75,000 80 DD में हो गए, टोटल डिडक्शन हमें 25 है। इसके बाद हम कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने रिटर्न समरी के 3 कॉलम पूरे कर लिए, स्टेप पूरे कर लिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन। इसके बाद हम जाएंगे टैक्स पेड में। यहाँ पर हमें ये पता चलेगा हमें कितना टैक्स देना है कि नहीं देना है। जो भी अमाउंट टैक्स का वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। इसके बाद चलते हैं टैक्स पेड वाले कॉलम में। डिटेल्स दी हुई हैं, ये सारी 0 आ रही हैं। तो यहाँ पर टोटल टैक्सेस लिखा हुआ है 0, यानी मुझे कोई टैक्स यहाँ पर नहीं देना है। आपको कोई टैक्स ही देना होगा, तो इस जगह पर तो हो रहा होगा। इसके बाद हम चलते हैं कन्फर्म पर। जैसे हम इसको कन्फर्म करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने 5 स्टेप पर, टोटल टैक्स लियाबिलिटीज़। इसके बाद
इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम पर हमारा जो टैक्स बन रहा है वो 11,579 रुपये बन रहा है। लेकिन हमें गवर्नमेंट द्वारा कुछ यहाँ रिबेट्स मिलती हैं, तो रिबेट्स कैलकुलेट होने के बाद एक कंप्यूटर अपने आप ही रिबेट्स कैलकुलेट कर देता है। तो टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट ये 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें रिबेट मिलने के बाद जो हमें टैक्स देना है वो कुछ भी नहीं देना, 0 रुपीज़ देना है। दोस्तों इस तरीके से आप ये जो कॉलम है ना, इनको आप भर लेंगे तो इसके ऊपर राइट लग जाए, है ना। तो हमने ये जो हमारे हेड थे वो पूरे कर लिए हैं, तो इस पर राइट लगा हुआ है। और इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जब हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो वैलिडेट रिटर्न की रिटर्न समरी पर हम जाते हैं, तो हम देखते हैं हमने अपने जो 5 स्टेप थे इसके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटीज़, सारी की सारी जानकारियाँ हमने टैक्स विभाग को दे दी और हमने ये डाटा फिलअप कर रखा है। हम ये मान के चलते हैं अगर हमने इतना काम कर लिया तो हमारा करीब 70% काम, ठीक है ना। मैंने बताया मैं कोई सीए नहीं हूँ, मैं जिस तरीके से टैक्स अभी भर रहा हूँ मैं कोई वीडियो कट नहीं कर रहा, वो आपके सामने ही सारी की सारी चीज़ें। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप ज़रूर अपना ITR फाइल कर सकते हैं। आपको कहीं किसी जगह पे पैसे देके ITR फाइल करवाने की ज़रूरत नहीं। एक बार करके तो देखिए, आप कर लेंगे। जब मैंने कर लिया तो आप भी कर लेंगे, ठीक है ना। बस एक बात जरूर ध्यान रखना, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे तरह तरह की। वैसे तो हमारा जो चैनल है वो लर्निंग चैनल है, बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। लेकिन हमने एक सेक्शन इसमें रखा हुआ है कंप्लीट फील्ड लिस्ट है, जिसमें हम जो भी काम स्वयं करके देखते हैं वो काम हम अपने साथियों को बताते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो भी इस काम को करके देखें। जब मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये 5 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्रोसीड के ऊपर, क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देख रहे हैं वैलिडेट रिटर्न वाला जो फर्स्ट स्टेप था टैक्स ITR फाइल करने का, वो पूरा हो चुका है। अब हमें ये 2 स्टेप और आगे क्रॉस करना है। 2 स्टेप जब हम क्रॉस कर लेंगे तो हमारा ITR फाइल हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, ये कन्फर्म जो रिटर्न समरी, मैं अपनी जो रिटर्न समरी है उसको कन्फर्म करना है। हम यहाँ पे इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद एक बार इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारी ग्रॉस टोटल इनकम लिखी, आपको इतने रुपए टैक्स के देना है, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं प्रीव्यू रिटर्न पर। अगर आप प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं हमने इसके 2 स्टेप पूरे कर लिए हैं, वैलिडेट रिटर्न, कन्फर्म योर रिटर्न समरी। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप रह गया है। इसको जब हम पूरा करेंगे तो हमारा जो ITR है वो सबमिट हो जाएगा, वेरीफाई एंड सबमिट लिखा हुआ है इसमें, और हमारा ITR फिलअप हो जाएगा। तो प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है ये IP एड्रेस होता है। जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो IP एड्रेस लिखा रहता है, यहाँ हम टिक लगा देंगे। यानी मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे पापा का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें एक डिक्लेरेशन देना होता है कि हम accordance with the provision of the Income Tax Act 1961 I further declare that I am making this return in my capacity, ठीक है ना। यहाँ सेल्फ कर दिया ना, यहाँ 2 तरह के ऑप्शन आते हैं, सेल्फ और रिप्रेजेंटेटिव। तो हमें सेल्फ के ऊपर क्लिक करना है, ध्यान रहेगा। एंड I am also competent to make this return and I verify it
आई एम होल्डिंग पैन, यहाँ हमारा जो पैन नंबर है। अगर आप फर्स्ट टाइम पे रिटर्न भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप जो भी कॉलम है इसमें पैन नंबर आप लिख लीजिए। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हम सीधा चलेंगे प्रोसीड टू प्रीव्यू पर। ये हमारा जो हमने वहाँ पे जो अपना फॉर्म प्रीव्यू किया हुआ था, यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा ATDD में जो डिसेबल्ड पर्सन है उसके लिए जो मेडिसिन खर्चा वगैरह के लिए छूट देती है गवर्नमेंट को लिखा हुआ, ठीक है। ये 225 की छूट मिलती है, टोटल इनकम ये शो होती है। टैक्स में रिबेट दी, टैक्स बनता है और रिबेट मिलती है हमें। बाद अब बैंक का डिटेल दिया हुआ है, बैंक का अकाउंट नंबर दिया रहता है, बैंक का नेम दिया रहता है। के अलावा ठीक, एक इसके पहले यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर डाउनलोड। तो आप फॉर्म को आगे कुछ करने से पहले, आगे बढ़ा पहले फॉर्म को क्या करेंगे, तो एक बार डाउनलोड कर ले। ये डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे 9% 10 हो गई। देखिए फॉर्म में यहाँ डाउनलोड हो जा चुका है। प्रोसीड टू वैलिडेशन, प्रोसीड टू वैलिडेशन को क्या है, फिर हमारा जो रिटर्न है वो वैलिडेट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है ITR1 वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी हमारा जो रिटर्न है वो वैलिड हो गया है, ठीक है। इसमें नो एरर्स और फाउंड, इसमें कोई किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। इसके बाद हमें चलना होता है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब इसका हमें क्या वेरीफाई करवाना, ये प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें पूछा जाता है कि आप वेरिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड यूज, आप ई वेरीफाई चाहेंगे या ई वेरीफाई लेटर द्वारा चाहेंगे या वाया ITR5 द्वारा वेरीफाई चाहेंगे। तो यहाँ ये ऑप्शन चुनेंगे वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई नाउ, है ना। ये रिकमेंडेड आ रहा है, इम्प्रोवाइज है उनके लिए वाला ऑप्शन आता है, ऊपर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ कंटिन्यू पर जाके क्लिक, तो इसके बाद हमारे सामने ई वेरीफाई करके एक विंडो खुलती है और हमारा पैन नंबर लिखा रहता है, ITR फर्स्ट लिखा रहता है और असेसमेंट ये लिखा है। क्वेश्चन रहता है हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, कैसे आप वेरीफाई करना चाहेंगे। तो आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल और रजिस्टर्ड विद आधार। अरे आधार पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर जो OTP आएगी हम उससे वेरीफाई करना चाहें। ये हमारे लिए एक सिक्योर भी रहता है कि हमारा जो आधार नंबर, जो हमारे आधार के साथ हमारा जो फ़ोन नंबर लिंक रहता है OTP भेजी जाए, तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे आधार नंबर पर OTP भेजिए, पर हम क्लिक कर देंगे और देन कंटिन्यू पर करेंगे। आधार दोस्तों, हमने जनरेट आधार OTP पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक OTP आती है जिसको हम वैलिडेट कर देते हैं। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होता है सबमिट करने का, वो उसका डैशबोर्ड सामने खुल के आ जाता है। इस पर लिखा हुआ है कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। इस पर एक वार्निंग दी होती है, अगर आपने एक बार इसको सबमिट कर दिया तो इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए पहले एक बार इसको आप अच्छी तरह से कंफर्म कर लें कि हमने जो रिटर्न भरा है वो सही भरा हुआ है, नहीं तो आप इसको कैंसिल पर जाकर कैंसिल कर सकते हैं। अगर कोई गलती नहीं है तो आप सबमिट ऑप्शन पर जाएंगे और इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए सबमिट कर देंगे। दोस्तों, सबमिट ऑफ रिटर्न पर जाने के बाद हमारे सामने एक किस तरह का डैशबोर्ड खुल के आता है, उस पर लिखा रहता है यू सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। तो यहाँ हमारा रिटर्न फिलअप हो चुका है। यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हम अपनी जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। रिसिप्ट आपको दिख रही है। तो इस तरीके से हम अपने डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं और डैशबोर्ड पर देखते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हमें बड़े बड़े अक्षरों में फील्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमने जो रिटर्न है अपना सक्सेसफुली
फाइल कर दिया है। तो दोस्तों मैं कोई सीए नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक एम्प्लॉय हूँ। मैंने अपना रिटर्न फाइल कर लिया है। आप भी अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आप भी अपना रिटर्न बगैर पैसा किसी को दिए हुए फाइल कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को प्लीज़, तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलेंगे नए नए वीडियो, हमें मिलेगा आपका मोटिवेशन। नमस्कार।